हे विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। हे विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। हे क्षीर सिंधु में करति निवासा एक क्षीर सिंधु में करति निवासा अरे शेषनाग के छैया पति मेरी रखो। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। द्वापुर में श्री कृष्ण जन्म भव द्वापुर में श्री कृष्ण जन्म भव हे श्री बलदाऊ के भैया पति मेरी रखो। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। त्रेता युग श्री राम पधारे युग श्री राम पधारी हे श्री कौशल्या सी मैया पति मेरी रखो। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी, प्यार करने के योग्य बच्चों और सती सीता सावित्री जैसी हमारी भूमि पे पढ़ने वाली माता बहनाओं, आइए आपके समक्ष डीके स्टूडियो के माध्यम से गायक बनवारी गुरुजन म्यूजिक चैनल में ये बहुत सुंदर कथा नारद मोह। तो ध्यान लगाइए मेरे श्रोता हो, मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं कि एक बार नारद जी ने बहुत घोर तपस्या की भैया, कि तपी रहे नारद चतुर सुजान घोर बन खड़ की झाड़ी में। भगवत प्रेमियों ध्यान लगाइए, नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं वन में। बहुत अच्छे सतीश भैया। तपी रहे नारद चतुर सुजान घोर बन खड़ की झाड़ी में। अरे खान पीन की सुध बिसराई
अपनी सुध बुध बिल्कुल भूल गए, इतने तपस्या में लीन हो गए। अरे खाना पीना की सुध बिसराई, याने प्राण ब्रह्मांड चढ़ाई। ओहो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान लगाइए, ए मनई मन में जपे भगवान, घोर बन खड़ की झाड़ी में कपिर नारद चतुर सुजान, घोर बन खड़ की झाड़ी में। नारद जी बहुत तपस्या करने लगे हैं। तो एक ये भी बात बता दूं देवेंद्र भैया, कि कोई तपस्या करे तो सुरपति इंद्र के दिल में बड़ी शंका होती कि मैं इंद्रासन नहीं कुछ छीन ले। अरे सुरपति दिल में रहो घबराई, इंद्रासन को ले गो छुड़ाई। बाने में बुलायो, कौन बुला लो भैया, बाने बुलावायो काम तो देव, घोर बन खड़ की झाड़ी में तपिर नारद चतुर सुजान, घोर बन खड़ की झाड़ी में। कामदेव को बुलवा लो कि भैया जाए इंद्र की तपस्या को भंग करके आ। क्या हुआ श्रोता हो, अरे कामदेव चली दई हर साई, सुंदर बगीचा लौरे बनाई। कामदेव ने भैया एक सुंदर बगीचा बना लो, करे रही बामे अप्सरा गान, घोर बन खड़ की झाड़ी में कपिर नारद चतुर सुजान, घोर बन खड़ की झाड़ी में। कामदेव अपना पूरा बल आजमाने लगा भैया। अरे रंभा का सुंदरी नारी, नारद के गला वैया डारी, आज जहां नारद तपस्या कर रहे वहां एक सुंदरी, बहुत सुंदरी रंभा परी थी इंद्र की, बाने गलवैया डाल ली। हे समझे नारद चतुर सुजान, घोरा बन खड़ की झाड़ी में तपिरे नारद चतुर सुजान, घोरा बन खड़ की झाड़ी में। आज इस प्रकार से नारद जी को कामदेव ने परास्त करने की सोची, लेकिन भैया नारद जी समझ गए
परास्त कर दिया काम को और वहां से जाकर के और अपने ब्रह्मा जी के पिता के पास चल रहे भैया। कैसे के काम देवयति बल कियो गयो नारद से हार, काम देवलाओ जीत कर होड़ करे को हमारे। ये मन में मेरे श्रोता हो नारद जी के विचार आने लगा कि अब मेरे समान कोई नहीं है, और पिता ब्रह्मा के पास पहुंच गया और क्या बोला भैया, आरे के नारद तपधारी। भैया सतीश, आरे के नारद तपधारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। पिता ब्रह्मा के पास आ गए और जवाब दो पिता, अरे कामदेव मैंने जीता स्वामी, अरे तपसी पुत्र भैया त्यारो नामी। जो इतनी बात ब्रह्मा जी ने सुनी नारद की हंसने लगे विधाता, और हंसे विधि दे तारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। नारद तपधारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। विधि ब्रह्मा विधाता हंसने लगे कि बेटा कोई बात ना जी, बात तेने मुंह से कही कोई बात ना, लेकिन कोई औरत मत कह दी हो जाए। अरे मुंह से कही ना और से कहियो, कहनो लाल मान मेरो लियो। है जागी ख्वारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। नारद तपधारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जवाब दो, ओ बेटा लाला मान जा, कोई बात नहीं। अरे मोते कही कोई बात नहीं, लेकिन शंकर से जाए कमो भूल के मत बचने कह दियो। अब अभिमान तो आ गया नारद जी को, कहने लगे सब 33 करोड़ देवतन ते में ऊंचो है गो, बहु देख तू मैं कहा करे गो। अरे सुने कर बचन से मुढ़िया आए, समाचार अपने बतलाई। भगवान शंकर के पास में मान लीजिए नारद जी आ गए और कहने लगे महाराज अब तो मैं बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर लिया, कामदेव मैंने जीत लिया। भगवान शंकर हंसने लगे, अरे नारद मोते कही कोई बात ना, लेकिन विष्णु ते भूल के मत कहिए। अरे कहे यो त्रिपुरारी पुणे तुम जाओ विष्णु के पास। नारद तपधारी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास।
तो के नारद अच्छी बात है, तूने कामदेव को जीत लिया, लेकिन विष्णु से भूल के ये वचन मत कह देना। अब नारद जी सोचने लगे कि जब विष्णु को देख लें ये क्या करेगा। आज नारद जी भगवान विष्णु के पास चल गए भैया। कैसे? नारद मुनि आवत लखी हंसी बोली भगवान, बैठन को आसन दयो मुनि बोले चतुर सुजान। भगवान विष्णु ने आसन दिया कि बैठिए नारद जी बैठिए, बहुत दिनों में आना हुआ आपका। और एकदम से कहने लगे नारद जी के अब हम आसन के योग नहीं सिंहासन के योग्य हैं। मतलब अरे मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब तो स्वामी जगत में मैंने पाया उच्च स्थान, कामदेव मैंने जीत लो समझो मोई महान। अब तो मैं महान हो गया हूं। भगवान विष्णु ने जान लिया कि नारद जी को अभिमान हो गया है, और मेरे भक्त को जब अभिमान हो जाता है तो उसके अभिमान को मैं डालता हूं। और भगवान ने सोच के एक माया की रामनगरिया बनाई भैया। कैसे? कि रामनगरिया माया तेई का हरि ने बनवाई, रामनगरिया माया तेई का हरि ने बनवाई। ए धर्म बान और शील निधरा जा करवा में ठकुराई। ए धर्म बान और शील निधरा जा करवा में ठकुराई। भगवान विष्णु ने एक राम नगरिया ऐसी सुंदर बना दी, बामे शील निधर नाम के राजा ठकुराई करने लगे। अरे कह दे रहे पहरो सिपाही, ए विश्वर चैया ने ऐसी माया फैलाई है। ए विश्वर चैया ने ऐसी माया फैलाई है। और भैया दीवान गायक साहब सुन ले, और पप्पू बघेल साहब हमारे बहुत प्रेमी हैं हथवारी वाले। विश्व मोहनी सुता ताकि छवि बरनी ना जाई। भगवान ने सारे काम माया ते कर दे। शील निध राजा की एक विश्व मोहनी सुता, अरे विश्व मोहनी सुता ताकि छवि बरनी ना जाई। ए सुंदर लगो बाजार के स्वयंवर रचोरेन्द्र पराई। अरे अकल नारद की बोराई, धर्मवान और शील निधि राजा करो ठकुराई।